यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें फिर से अवसर मिला है। वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन प्रभु हमें क्या देना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार प्रियो, हम मसीहों के जीवन में परीक्षाओं का आना अवश्य है, क्योंकि यही परीक्षाएं हमें परमेश्वर की बनाई हुई योजनाओं के निकट पहुंचाती हैं। जो मनुष्य उन परीक्षाओं को पार कर जाता है, उनसे निकल जाता है, वही बड़ी आशीष और बरकत का वारिस बन जाता है। प्रियो, हम भली भांति जानते हैं, ये बड़ी सरल और सीधी सी बात है कि बिना परिश्रम किए, बिना कीमत दिए, जब हमें सब कुछ बहुतायत से मिल जाता है तो हम उसकी कीमत को कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रियो, हम इस संसार में घमंडी और अहंकारी बन जाएंगे, जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता, क्योंकि घमंडी और अहंकारी हृदय किसी भी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाता है। प्रियो, खास तौर से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए प्रियो, नम्र और दीन बनना बहुत आवश्यक है। नम्र और दीन बनकर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, प्रियो, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। परमेश्वर की ओर से आशीषें प्राप्त होती हैं। परमेश्वर कतई नहीं चाहता है कि उसके लोग अपने हृदय में घमंड और अहंकार को लेकर चलें। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहता है। वो हमें आत्मिकता में बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है इस संसार में रहते हुए हम उसके पुत्र और पुत्रियां बनकर रहें। हम ऐसे काम करें, ऐसा स्वभाव रखें, ऐसा चाल चलन रखें कि अन्य लोग जब हमें देखें तो वो परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की तारीफ करें। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और प्रियो, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रियो, हम मसीहों के जीवन में परीक्षाएं किसी भी रूप में आ सकती हैं। परीक्षाएं छोटी हो या बड़ी हो, उनसे हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए परीक्षाओं के दौरान स्थिर रहें, परमेश्वर को हर पल धन्यवाद देते रहें। हम उसके उपकारों के लिए धन्यवाद देते रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रियो बहुत उपकार करते हैं। हर छोटी बड़ी बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना अवश्य है। वचन ये कह रहा है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रियो, परीक्षाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं। बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, चिंताएं, ये सब होती हैं प्रियो। अब वो परीक्षाएं चाहे शैतान की ओर से हो, चाहे हमारी खुद की हो, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, प्रभु के लोगों को इन परीक्षाओं से पार होना अवश्य है। अपने विश्वास में स्थिरता बनाए रखना अवश्य है। प्रियो, हम इस बात को कभी भूल नहीं सकते कि हमारे यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई थी। शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई। प्रियो, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं किसी भी रूप में, तो हम प्रभु के यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण रखें, प्रभु को स्मरण रखें कि उनकी परीक्षा हुई। हम महसूस करें अपने परमेश्वर को, जो लहू उन्होंने बहाया
किसके लिए बहाया? हमारे लिए। प्रियो, जो दर्द उन्होंने सहा किसके लिए? हमारे लिए। प्रियो, हाथ पांव में जो कीलें ठोकी गई, उस दौरान प्रभु को जो दर्द हुआ, जो तकलीफ हुई, जो लहू बहा, वो सब हमारे लिए था प्रियो। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, दर्शाया कि देखो तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, और उन्हें उस कीमत को दिया, लहू से हमें खरीदा है। प्रियो, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, हम ये कतई ना भूलें। प्रियो, कोड़े मारते वक्त जो दर्द उनको हुआ, क्या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? हमारे यीशु मसीह ने इतने दुख उठाए सिर्फ हमारे लिए। हमारे यीशु ने बहुत बड़ी कीमत दी है हमारे और आपके लिए। प्रियो, हमें ये कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। अपने परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में बसा कर रखें प्रियो। आप किसी भी परीक्षा को पार कर जाएंगे, चाहे कैसी परिस्थितियां हों। यीशु मसीह के प्रेम को स्मरण रखें, उसके दर्द को स्मरण रखें, उसके लहू को स्मरण रखें जो उस समय पर बहा। उसने बेशकीमती लहू के द्वारा हमें खरीदा है प्रियो। तो यदि इस संसार में रहते हुए प्रियो हमारे ऊपर कष्ट आता है, परेशानी आती है, दुख आती है, बीमारी आती है, हम क्यों विचलित हो जाते हैं? हम क्यों विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं? हम क्यों कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है? नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। क्या एक पिता अपने बेटे को बीमारी, दुख और तकलीफ के समय में छोड़ देगा? नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। उसकी योजनाएं बड़ी अलग हैं आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के लिए। प्रियो, हम संसारिक माता पिता होकर अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं। क्या हमारा परमेश्वर हमारे विषय में नहीं सोचता है? इसलिए परमेश्वर का वचन को स्मरण रखते हुए हमें उसके प्रेम में बढ़ते जाना है प्रियो। हालात चाहे जैसे हों, हर हालात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। प्रभु तू महान है, प्रभु तू दयालु है, तेरी दया अपरंपार है, तूने हमसे प्रेम किया। इस प्रकार से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। वचन कह रहा है, जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। प्रिय, वचन बताता है परीक्षा में हमें स्थिर रहना अवश्य है। परिस्थितियां आपके सामने चाहें जैसी हों, आप स्थिर रहें, अपने विश्वास को कभी कमज़ोर ना पड़ने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। प्रियो, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें, वचनों का मनन करें, प्रार्थना करें। सबसे पहला स्थान अपने परमेश्वर को दें। सबसे पहला स्थान जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के हाथों में अपने कामों को, अपने विचारों को, अपनी दिनचर्या को, अपने बच्चों को, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देकर प्रियो जब आप दिन की शुरुआत करेंगे, सच में परमेश्वर हर पल हर क्षण आपकी सहायता करेगा। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है। हमारे प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो परीक्षा के दौरान खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। सच में प्रियो, हमें परमेश्वर से हर पल हर क्षण प्रार्थना करनी है, परीक्षाओं में स्थिर रहना है, कभी भी विचलित ना हो, कभी परेशान ना हो। हमारे प्रभु का प्रेम आपके साथ है, उसकी दया आपके ऊपर है प्रियो।
क्योंकि हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर में विश्वास करें, नित्य प्रार्थना में लगे रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो प्यारे यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए लहू की कीमत चुकाई प्रभु, हालेलुया। इस प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके बेशकीमती लहू के द्वारा प्रभु हम सब खरीदे गए हैं प्रभु जी, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब परमेश्वर पिता, हालेलुया, हम प्रेम में स्थिर रहें, विश्वास में स्थिर रहें परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हम स्थिर रहें प्रभु जी, कभी भी अपने ऊपर संसार की बातों को प्रभु हम प्रबल ना होने दें, शैतान की ताकत को कभी प्रबल ना होने दें, बल्कि यीशु मसीह के नाम में निरंतर हम प्रार्थना करते रहें प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने यीशु के प्रेम को स्मरण रखें, अब वचनों में हालेलुया दृढ़ रहें कि हमारे परमेश्वर के वायदे हैं, हालेलुया हालेलुया। वो हर एक परिस्थिति में हमें संभालेगा, हमें कभी गिरने नहीं देगा। ओ प्रभु जी, हमारा ये विश्वास होना अवश्य है खुदाबंद। हम अपने भाई बहनों को खुदाबंद, हालेलुया, जो बीमार हैं प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। उन्हें चंगाई बख्शें खुदाबंद, हालेलुया। जिन लोगों को कमी घटी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए खुदाबंद, हालेलुया। जो तंगी के हालात में हैं परमेश्वर, उनको जरिया दीजिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, तेरे लोग कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं खुदाबंद, हालेलुया। ओ तेरे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, खास तौर से प्रभु सुशीला बहन के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। उनको पूरी तौर से आप चंगाई दें प्रभु जी। हम नहीं जानते हैं खुदा उन्हें क्या परेशानी है, कौन सी बीमारी है प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। उनको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तौर से परमेश्वर पिता, हालेलुया, अपने लहू की सुरक्षा में लेकर चलें पिता। उनके पति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी आशीष दे प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। अमन और विशाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। उनके ऊपर अपरंपार आशीषों को उंडेल कर दे पिता, हालेलुया हालेलुया। जो तेरे वचनों में विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। उनको खुदा तूने आशीष दी है परमेश्वर, और आशीष हमेशा देते रहेंगे प्रभु। आप उनको बढ़ा कर लेकर चलेंगे पिता, आत्मा में उन्नति देंगे पिता परमेश्वर, हालेलुया। पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए प्रभु जी, हालेलुया, हम बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बढ़ा कर दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया। तमाम जवान बच्चों को पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपके हाथों में देते हैं कि जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखें पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी, जब परीक्षाएं आए खुदावन, तो उन परीक्षाओं में प्रभु जी हम स्थिर रहें प्रभु जी। उन परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर निरंतर हम आपको धन्यवाद देते रहें पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, हालेलुया, कभी हम विचलित ना हो, क्योंकि हम महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हम शैतान पर विजय प्राप्त करेंगे, हालेलुया, यीशु के नाम से, हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।